तुहरे भरोसे छठी मैया कैली व्रत उपवास। सबसे महान तो अपने आप में ये हो गया कि सामाजिक सद्भाव क्या होता है कोई इस व्रत से सीखे। छठी मैया अइले अंगनवा हो निहोरी पैया पारब। छठी मैया अइले अंगनवा हो निहोरी गोड़ लागब। जनकपुर नैहर दीहा सासु अवधपुर समान, सासु अवधपुर समान। मैया हो गंगा मैया। जी हाँ, भारत 24 चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती है आपकी दोस्त और होस्ट प्रिया। छठ के इस पावन अवसर पर हम स्पेशल प्रोग्राम छठ पर लेकर के आए हैं आप सभी दर्शकों के लिए, और हमने बिहार की जानी मानी लोक गायिकाओं को अपने इस मंच पर आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हृदय से आभार। और मैं और भी जो हमारी जो लोक गायिका हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, हमारे इस मंच पर मौजूद है जानी मानी लोक गायिका अमृता दीक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे सुर संग्राम की टॉप 10 में आने वाली कंटेस्टेंट जो हमारी बिहार की बेटी अमोलिका हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले दर्शकों हम चलते हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन के पास और जानते हैं ये 4 दिन के छठ महापर्व की महत्ता के बारे में, और साथ ही साथ क्यों और किस तरीके से मनाया जाता है ये महापर्व। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो ये पावन व्रत छठी मैया और गंगा मैया जिसके हम लोग सानिध्य में बैठे हैं, जिनके प्रांगण में बैठे हैं, उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये आज नहाए खाए से लेकर खरना, पहला अर्घ, दूसरा अर्घ, सबसे पहले ये सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक पटल पे एक तरह से कह सकते हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि भारत के पूरे देश में कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में जहाँ भी भारतीय लोग बैठे हैं, बसे हैं, बिहारी बसे हैं, उसमें समरसता का काम करती है। तो सबसे महान तो अपने आप में ये हो गया कि सामाजिक सद्भाव क्या होता है कोई इस व्रत से सीखे, छठी मैया से सीखे, जो कि हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ के ले आती हैं। तो इसकी विशेषता इतना अनंत है कि उसको शब्दों में बांध पाना और उसको एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम में समेट पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपका ये बहुत अच्छा, ये इस चैनल का उद्देश्य है भारत 24 का, कि आप सभी के सामने ये बात आई और आती रही है, न कि मतलब इस तरह से, बल्कि इसकी महत्व जो है नहाए खाए में क्या होता है। विशुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से नहाए खाए, 2 बात आती है। हम लोग रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, पर नहाए खाए में ऐसा क्या है? क्योंकि हम गंगा के पावन माँ को प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, गंगा हमारी माँ है, और वहाँ स्नान करते हैं। या जो विदेश में बसे होते हैं, जैसे मॉरिशस में वहाँ भी मैं गई और वहाँ गंगा तालाब है, वहाँ लोग स्नान करते हैं, वहाँ छठ करते हैं। जी जी। तो इतनी हमारी गंगा मैया और छठी मैया की ये विशेषता और इतनी अद्भुत शक्ति है, जो महाशक्ति हर एक वर्ग के लोगों में, हर एक छठी व्रतियों में, उनके परिवार में इनका अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। जी, तो नीतू जी मैं चाहूंगी कि चूंकि आपने इसकी विशेषताएं तो बताई कि नहाए खाए की क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ मैं चाहूंगी, क्योंकि ये कहते हैं ना संगीत के जो 7 सुर है, अगर इनकी कलकल की धारा अगर गंगा की कलकल की धारा से मिल जाए तो क्या बात होगी, और आपके सुर जो लगेंगे तो जरूर नहाए खाए से ही शुरुआत करते हैं हम सब। जी। काहे लागे सखिया हो काते का नहैलो, काहे लागे गंगा स्नान, काहे लागे सखिया हो छठ व्रत कैलो। छठी माई के महिमा महा
व्रत कैलो छठी माई के महिमा महान। धर्म लागी सखिया हो कार्तिका नहाइनी, पुण्य लागी गंगा स्नान है। धर्म लागी सखिया है कार्तिका नहाइनी, पुण्य लागी गंगा स्नान है। पुण्य लागी सखिया है छठ व्रत कैने, छठी माई के महिमा महान। खुशी लागी सखिया है छठ व्रत कैने, छठी माई के महिमा महान। सुख लागी सखिया है छठ व्रत कैने, छठी माई के महिमा महान। सब परिवार लागी छठ व्रत कैने, छठी माई के महिमा महान। सही, छठ माई की महिमा तो महान है ही, क्योंकि इसमें जो हम सूर्य और षष्ठी देवी की जो आराधना करते हैं, उसके बाद जो ऊर्जा और स्वास्थ्य जो वृद्धि होती है और संतान सुख के लिए भी करते हैं, ये मान्यताएं हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो अब चलते हैं अमृता दीक्षित के पास। छठ पर्व शुरू हो गया, नहाए खाए, फिर होता है खरना। हर एक जो दिन है वो बहुत ही खास होता है, और खरना के बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि घर की जो व्रत करने वाली हैं, उनके साथ ही साथ घर परिवार के लोग भी उतना ही शुद्ध मन से और घर को भी साफ सुथरा रखते हैं। और इस पर्व की जो महिमा है ना, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे वो घर में हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। और अमृता, ये मैं चाहूंगी कि आप ज़रूर इस पर्व के बारे में कुछ अपनी बातें बताएं, क्योंकि बचपन से ही जो हमारे उत्तर भारत की बात है, सबके रगों में है छठ व्रत के बारे में। तो आप क्या कहना चाहेंगी? बचपन से देखा है और आज इस क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, तो लोक गीतों का जो एक जमावड़ा सा रहता है, इन गीतों के बगैर ये छठ पूजा कहूँ तो अधूरा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। और बचपन से जैसा कि आपने बोला और जैसा दीदी बताई कि बहुत ही हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि गंगा माँ की गोद में बैठ के हम 2 भजन अगर गा पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है पूरी टीम को, और बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि बचपन से, तो बचपन से हम यही देखते चले आ रहे हैं, चाहे और कोई भी त्योहार हो, शायद इतने शुद्ध मन से ये चीज़ें नहीं दिखाई देती जितना निस्वार्थ भाव और जितना शुद्ध मन से हम छठ के त्योहार को सभी को मनाते देखते हैं। और ये जो लेवल का जो ऊंचा नीचापन है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी गंगा माँ में एक अमीर भी अर्घ देता है और इसी गंगा माँ में एक गरीब भी अर्घ देता है। गंगा माँ के प्रांगण में बैठ के, उनकी गोद में बैठ के मैं जो गीत गाना चाहूँगी वो गंगा माँ के लिए ही है। जी ज़रूर। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने सुमधुर आवाज़ से इसे बिल्कुल शुरू कर दें। बिल्कुल। मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान। लेकिन हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ गाइए। क्या? मैया हो गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया,
मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। जय हो गंगा मैया। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। जनकपुर नैहर दीहा, सासु अवधपुर समान। जनकपुर नैहर दीहा, सासु अवधपुर समान, सासु अवधपुर समान। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। बहुत खूब अपनी सुमधुर आवाज से अमृता ने एकदम कहते हैं ना कि छठ पर्व को और भी इसमें रंगों में सराबोर कर दिया। और जब सुरीली सतरंगी और 7 सुरों की जो बात हुई है, इसमें हमारे साथ हमारे बीच जो अमोलिका है उनसे भला क्यों ना बात करें। तो अमोलिका, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने भी बचपन से छठ पर्व को देखा होगा और आज भी आपके घर में छठ पर्व होता भी है। तो मैं चाहूंगी कि कुछ अपनी बातें जरूर शेयर करें हमारे इस कार्यक्रम में। छठ पर्व एक तरह से हमारे लिए सिर्फ पर्व नहीं है, एक इमोशन है। और मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मुझे मतलब बहुत टाइम से इंतज़ार रहता है छठ का और बहुत अच्छा लगता है। तो अमोलिका, मैं चाहूंगी कि आपने तो बताया कि किस तरीके से छठ महापर्व को अपने बचपन से देखा है और किस तरीके से इसे जीती हैं और आज भी कितने उत्साह के साथ इसका इंतजार करती हैं। और अभी हमें और हमारे दर्शकों को इंतजार है आपके सुमधुर आवाज से कोई ना कोई एक छठ गीत सुनने की। तो कौन सा गीत सुनाने वाली हैं? मैं ठरिया दीनानाथ रूप छान लागल केवाड़, हो रूप छान लागल केवाड़, हो रूप छान लागल केवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत ही खूब अमोलिका। और साथ ही साथ हमारे साथ जो संगत कलाकार हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगी कि इतने अच्छे तरीके से वो संगत कर रहे हैं और इन सुरों को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो एक बार फिर से हम चलते हैं डॉक्टर नीतू के पास। और चूंकि ये छठ का महापर्व है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से नहाए खाए की विशेषता है। अब बारी आती है खरना की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना क्या है, ये सारे हमारे जितने बिहार वासी हैं और भारत के लोग हैं सब जानते हैं इसके महत्व को। और घर घर में ये छठ व्रत ऐसा है कि घर घर में होता है जी। हर घर के हर वर्ग के लोग मिल के करते हैं। जिनके यहाँ नहीं भी होता है वो भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके घर में होता है तो हर लोग, हर वर्ग के लोग, हर घर में होता ही होता है। खरना में एक चीज जो बात है मैं पूछना भी चाहूंगी, और हालांकि सभी जानते भी हैं कि इसमें खास तौर पे अगर कहें तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है और गुड़ का ही खीर बनता है। हाँ, इसमें खरना में विशेष जो दिन भर खड़ा रहा, दिन भर व्रत सह के बिना पानी का, बिना अन्न का दिन भर जो व्रती करती हैं
वो चूल्हा जब हम लोग सरपना करते हैं, हमारे यहाँ भैया दूज जो होता है, उसी दिन वो मिट्टी का चूल्हा गढ़ लेती हैं हमारी महिलाएं, बनाती हैं और उसी दिन से सुखाती हैं बड़े प्यार से, बहुत ही निश्चल मन से, एकदम निष्पाप हो करके। एक तरह से कहते हैं कि कोई छल कपट नहीं इस व्रत में, कोई तरह, हर लोग हर किसी के लिए अच्छा ही करता है, क्योंकि छठी माँ ऐसी हैं, सूर्य देव ऐसे हैं जो सबको अपने प्रकाश से प्रकाशवान बनाते हैं। वो किसी के साथ छल नहीं करते कि हमें थोड़ा कम प्रकाश देंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। तो इसी तरह से छठी माँ का ये जो व्रत है और सूर्य देव का, ये सबको पावन कर देता है। और जब शाम में वो उसी चूल्हे पे लकड़ी, जो आम का लकड़ी होता है, उससे वो खाना बनाती हैं और जो छठी माँ को खिलाया जाता है उसे छठ भोग बोलते हैं और खरना का प्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद होता है वो शुरुआत, तो उसमें गुड़ का खीर बनता है और रोटी जो बनती है उसमें घी लगा करके रोट उसको बोलते हैं। वो पहले केले के पत्ते पे चढ़ता है सारे छठी माँ और सूर्य देव और सारे देवी देवता को। फिर देखिए माँओं को, दादियों को, कि सभी अपने बच्चों को खिलाती हैं और उसके बाद वो ग्रहण करती हैं। जी, तो ये इसकी विशेषता के बारे में आपने बताया, और जो विशेष तौर पे हम और हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सुमधुर आवाज में कौन सा इस दूसरे दिन के लिए आप गाएंगी। जी, ये खरना का व्रत है और आंगन में इसे बनाया जाता है, चूल्हे पे खाना और आंगन में ही खिलाया जाता है। तो अब हमारे यहाँ छठी माँ आंगन में आ चुकी हैं, तो वैसा ही कुछ गाऊंगी मैं। जी। छठी मैया अइले आंगनवा हो, निहोरी पैया पारब। छठी मैया अइले आंगनवा हो, निहोरी गोड़ लागब। छठी मैया अइले आंगनवा हो, निहोरी पैया पारब। आप लोग भी गाओ। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी गोड़ लागब। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी पैया परब। कथी ये देख छठी मंगल भैली। हाँ, कथी ये देख छठी मंगल भैली। कथी ये देख छठी मंगल भैली। कथी ये देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। कथी ये देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी गोड़ लागबो। दौरा देख छठी मंगल भैली। दौरा देख छठी मंगल भैली। सुपली देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। सुपली देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। नारियर देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। नारियर देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी गोड़ लागब। 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 छठी मैया अइली मोरा घरवा हो, निहुरी पैया परब। क्या बात, क्या
क्या बात, मतलब वो रंग जो है ना इस महापर्व में और भी जमा दिया आपने नीतू जी। और इस महापर्व के बारे में ये भी कहा जाता है कि यही इकलौता ऐसा पर्व है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो इसकी महत्ता। अब हम आते हैं तीसरे दिन पर, और तीसरे दिन की जो शुरुआत होती है उसमें सुबह से लोग लगे रहते हैं और उसमें पूरा जैसे ये सजा हुआ है, बिल्कुल वही माहौल रहता है सारे। बिल्कुल। पहला जो हमारे यहाँ है इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि हम डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं उसमें हम अपने जैसे पूरे दिन जो तप के हमें प्रकाशवान बनाया, जो पूरे दिन हमारे लिए तपा, जो जिसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा बल्कि अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित किया, उसे भी हम अर्घ्य देते हैं। यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारी जो ये छठ व्रत है, हमारी बिहार की जो संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, ये दर्शाती है कि हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने बड़ों को, जो कि पूरी जिंदगी हमारे लिए जिए, हमारे सुख सुविधा के लिए, हमें अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, प्रकाशवान बनाने के लिए हमारे लिए उन्होंने किया, उन्हें भी हम कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें हमें सदैव पूजना चाहिए, वो चाहे आखिरी सांस तक हो। तो देखिए, डूबते हुए सूर्य, उगते हुए को तो सुबह सुबह हम लोग रोज जल देते हैं, क्योंकि वो होता है कि 9 ऊर्जा हमें मिलती है, 9 प्रकाश मिलता है। पर डूबते हुए कि दिन भर आपने हमारे लिए तपा, आपने हमें प्रकाशित किया, इसलिए आपको मतलब हृदय से प्रणाम करते हैं और आपको अर्घ्य देते हैं, आप स्वीकार करें और इसी तरह से हमें प्रकाशवान बनाएं और हमें भी वो सद्बुद्धि दें कि हम अपनों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने छोटों के लिए तपें और उन्हें भी इस तप से प्रकाशित कर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं ताकि वो अपने समाज को, अपने देश को और विश्व में वो हमारी संस्कृति को स्थापित कर सके। बिल्कुल, बात आपने सही कही। और इस संस्कृति की अगर बात करें न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत में इसे बिल्कुल अब विश्व में कहें अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो गया है छठ हमारा। जी, अंतर्राष्ट्रीय पर्व क्यों ना माना जाए, क्योंकि हम जो अर्घ देते हैं और आपने जो कहा कि उससे जो ऊर्जा मिलती है और सूर्य के जो प्रकाश है वो हमें ऊर्जावान करती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ये ना हो तो हम नहीं। और साथ ही साथ षष्ठी मैया की अगर बात करें, जिसे छठ माता कहते हैं, वो ऐसे जो महिलाएं हैं जो निसंतान हैं उन्हें संतान का सुख देती हैं। उसे भी मैं बताऊं कि छठी मैया जो है, देखिए एक ऐसी महिला स्वरूप और उनका व्यक्तित्व है जो पूरी विश्व की महिलाओं को संदेश देती हैं। क्योंकि जब ये दर्शाती हैं कि आप मैके की हो तो अपने भाई बहन संपूर्ण परिवार की एक रक्षिका हो जी। और उनका सानिध्य, उनका प्यार कैसे आपको मिलता है और आप कैसे प्यार स्नेह लुटाती हो। क्योंकि एक महिला जो है, एक बेटी है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक दोस्त है, हर एक किरदार में, एक सखी है, एक मतलब एक ननद है, तो हर एक किरदार में वो पात्र होती हैं। बिल्कुल, आस्था में तर्क की गुंजाइश नहीं है और छठ महापर्व में अगर आप निश्चल भाव से मांगे तो वो जरूर मिलता है। और हम फिलहाल नीतू जी से यही चाहेंगे कि इतनी सारी जो बातें आप बता रही हैं, साथ ही साथ ये 7 सुरों को थोड़ा छेड़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर ये पर्व अधूरा है। जरूर, जहाँ हम लोग सूर्य देव को और गंगा मैया के प्रांगण में हैं, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे। कहावा में उगेलन सूरज देवा, कहवा बहे गंगा धार, कहवा में उगेलन सूरज देवा, कहवा बहे गंगा धार, कहवा में आवेली छठिया मैया, जिनकर महिमा पर जिनका रग दिया। पूर्वा में उगेलन सूरज देवा, निर्मल
गंगा धार। पूर्वा में उगेलन सूरज देवा, निर्मल बहे गंगा धार। मोरा घरे आवेली छठिया मैया, जिनकर महिमा पार, जिनका रग दिया। साँझ छठी मोरा घर अइली, लिहली कोसिया भराय, लिहली कोसिया भराय। साँझ छठी मोरा घर अइली, लिहली कोसिया भराय, लिहली कोसिया भराय। छठी मैया मनसा पुरवली, छठी माई के महिमा पार, छठी माई के महिमा पार, छठी माई के महिमा पार। सही बात, छठी माई की महिमा तो अपार है ही। और बात जब कोसी की हुई तो कहते हैं मान्यताओं के अनुसार कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आप कोसी जरूर भरते हैं। लेकिन इसके बारे में विशेष तौर पे मैं नीतू जी के पास फिर जाना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि कोसी भरने की क्या विशेषता है। जब कोई मान्यता मानता है, अपने मनोभाव को रखता है छठी माँ के अंदर, तो दो तरह के कोसी को भरता है। एक जो 12 ईख का कोसी भराता है, जिसमें 12 ईख रहता है, और एक 24 यानी कि वो एक कोसी हुआ, और एक जोड़ा कोसी भराता है जिसमें 24 ईख होता है, ढकना होता है, उसमें दिए होते हैं, और जितने छठ में हमारे सामने ये जो फल मूल हैं वो सब होते हैं। ठेकुआ बनता है, और ठेकुआ के साथ प्रचलन है कि पूड़ी घी में छान करके उसमें रखाता है, और बीच में कुड़ेसर, जो हाथी हथसार जो हम कहते हैं शादियों में। अब देखिए कितना एक, जब हमारे समाज में बहुत पुरातन समय से आ रहा है, राम जी के समय से, उनसे पहले से द्रौपदी ने भी किया था, और जो हमारी पौराणिक कथाएं अनंत है, अलग अलग तरीके से कब से किया जा रहा है, किसी को विशेष तौर पे पता भी नहीं है, तब से चली आ रही है ये प्रचलन। तो किसी ने ऐसा मनोभाव रखा था कि हे माँ, अगर हमारे ये मनसा पूरा होगी तो हम कोसी भरेंगे। तो ये प्रचलन शुरू हुआ वहीं से, जहाँ छठ माँ का। तो कोसी कैसे, पहले शाम के समय में मैंने जैसे कि गाया कि साँझे छठी मोरा घर अइली, लिहली कोसिया भराए। तो पहले घर में हम आंगन में कोसी भरते हैं, और वही कोसी, वही ईख हम सुबह में गंगा के घाट पे ले जा कर के भरते हैं। तो वो दोनों जगह की इतनी मतलब एक अनुपम, जो कहते हैं अद्भुत, जो एक ऊर्जा मिलती है, वो शब्दों में मैं नहीं बता सकती। ये सब आप जब घाट पे जाती होंगी तो खुद भी महसूस करती होंगी। खुद गंगा घाट के किनारे हूँ, और चकमक चकमक चारों तरफ दिए की रोशनी, वो सारे फलों का गमक, और माँ लगता है कि साक्षात प्रकट हो गई हैं। बिल्कुल नीतू जी, बहुत ही आपने इसके बारे में जो विशेषता बताई। साथ ही साथ अमृता, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, क्योंकि मैं शाम के अर्घ के बारे में जानना चाहूँगी। और चूँकि यही एक पर्व है जहाँ शाम में अर्घ दिया जाता है, यानी डूबते हुए सूर्य को भी। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सूर्य को जब भी अर्घ दे तो तांबे के लोटे से ही दे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीदी बता रही थी, नीतू दीदी, तो चकमक चकमक दिया और ये सब एंड ऑल, तो मुझे याद आ रही थी बचपन की। और हम खो से गए थे थोड़ी देर के लिए, जब हम नानी के साथ, मेरी नानी व्रत किया करती थी और फिर मेरी माँ भी करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा याद वो टाइम का है, नानी, यही गंगा घाट यही था, पटना का गंगा घाट, यही मैं आया करती थी। और हम लोग सब 3 भाई बहन हैं, हम लोग सब छोटे छोटे थे और आते थे। और क्या मतलब एनर्जी अंदर से फील होता था वो सबको देख कर, व्रतियों को देख कर, वो एनर्जी। हाँ, दीप भगाती होगी जरूर। हाँ, वो और एकदम दौड़ दौड़ के आना, भींग भींग के,
कुछ भी हो जाए, मतलब उसमें गंगा में घुसना ही है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा तक हो जाता था, क्योंकि डर होता है ना, बच्चे डूब जाएंगे, डर बहुत होता है। लेकिन हम लोगों को हाथ पकड़ के सब खींचते रहे, लेकिन हम लोग फिर भी घुसना ही है। बिल्कुल, इस महापर्व में बहुत सारी मान्यताएं हैं, और अब चूंकि इन सारी बातों की तो हमने बात की है, और साथ ही साथ थोड़ा कुछ हाँ, गीत गीत जरूर होना जरूरी तो है। इसी बात को लेकर एक गीत रखना चाहती हूँ कि घवधा में फरेला सुनरा फलकेरा वारे सुगना। मतलब घवद में केला का फल फरता है, तो एक छठ व्रती कहती है कि आज जो है ये जो फल फलाहार है ये सब छठी मैया के लिए है, तो उसको तुम जूठा मत करना। आज के दिन तुम भी, यानी सुग्गा, बहुत सारे हमारे गाने भी हैं पारंपरिक, क्या दीदी, बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पारंपरिक से हटके है, लेकिन आस्था और बातें वही है कि घवद में फरेला सुनर फलकेरा वारे सुगना, कि ताहि फस करम छठी माई के पूजनवा, जुठई है जनी रे सुगना, जुठई है जनी रे सुगना, जुठई है जनी रे सुगना, जुठई है जनी रे सुगना। घवदा में फरेला सुनरा फलकेरा वारे सुगना। हाँ हाँ, घवदा में फरेला सुनरा फलकेरा वारे सुगना, ताहि फस करम छठी माई के पूजनवा, जूठई है जनी रे सुगना, जूठई है जनी रे सुगना, जूठई है जनी रे सुगना, जूठई है जनी रे सुगना। सेवा अमरुदवा में ठोर जन गड़ैहा, कार्तिक महीनवा में तू हो बरैहा। हाँ, सेवा अमरुदवा में ठोर जन गड़ैहा, कार्तिक महीनवा में तू हो बरैहा। घवधा में फरेला सुनरा फल नरियर रे सुगना, घवधा में फरेला सुनरा फल नरियर रे सुगना, ताहि फस करम छठी माई के पूजनवा, जूठई है जनी रे सुगना, जूठई है जनी रे सुगना, जूठई है जनी रे सुगना, जूठई है जनी रे सुगना। तो फिर से चलते हैं अमोलिका के पास और उनकी सुमधुर आवाज में सुनते हैं इस छठ महापर्व पर एक लोकगीत। तो हरे भरोसे छठी मैया कईनी व्रत उपवास, तो हरे भरोसे छठी मैया कईनी व्रत उपवास। परवा लगाई देवो माई मोरी, हमरा के बाटे बेसवार, तो हरे भरोसे छठी मैया कईनी व्रत उपवास। दूध पोत बनल रहे व्रत सब उठावेला, कई के कठिन ताप परब
वाह, एक समा सी बंध गई। और इसी प्रकार ये जो महापर्व है ना, ये बिल्कुल जिस निष्ठा के साथ जितने भी व्रत करने वाले लोग हैं, जिस निष्ठा के साथ, जिस उम्मीद के साथ करते हैं कि उनके जीवन में हर वो सुख समृद्धि आए, संतान सुख हो, वो सब कुछ मिले, और शुभकामनाएं तो हमारी रहती हैं। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि कुछ संदेश आप भी देते जाएं। मैं सभी दर्शकों से सबसे पहले तो छठ की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सब अच्छे से छठ मनाएं अपने घर परिवार के साथ, और जो दूर हैं, जो नहीं आ सके हैं, वो भी हमारे करीब हैं और उनके मन में भी उतना ही आस्था है। और उनके लिए भी हम छठी माँ से, जो हमारे देश के वीर जवान हैं, जो देश सीमा पे लड़ाई करते हैं और हमारे रक्षा के लिए वो हमारे पास कभी कभी नहीं आते हैं, कभी छुट्टियाँ मिलती है, कभी नहीं मिलती है, उन्हें भी बहुत हृदय से साधुवाद, आभार और कोटि कोटि प्रणाम उन्हें भी। और छठी माँ से मैं यही विनती करती हूँ, आप सब भी विनती करें कि उनके रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए जो हमारे सूर्य देव हैं, जो हमारी छठी माँ हैं, हमेशा उनके ऊपर आशीष बनाए रखें। और हम उन वीर जवानों को भी जो हमारे लिए शहीद हो गए, और हमारी छठी मैया उनके घर परिवार को वो समृद्धि दे, वो सुख दे और शांति दे, और सब लोग बहुत अच्छे से अपने अपने घरों में छठ मनाएं और इस प्रथा को जानें और इसके महत्व को निरंतर हमारे आने वाले जनरेशन बनाए रखे। यही कृपा मैं चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल। अमृता, आप क्या कहना चाहेंगी? भारत 24 की पूरी मतलब टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत हम सबों की तरफ से बहुत सारी थैंक यू सो मच, बहुत आभार कि इतना सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा हमें बनाए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी को मेरी तरफ से और हम चारों की तरफ से आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अमोलिका, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत 24 की तरफ से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, बहुत पावन लगा, और छठ के अवसर पे बहुत अच्छा, मतलब ये सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी पर्व, उसमें इस बात का ख्याल रखें कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है अपनी संस्कृति को बचा करके रखना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसे बेहद अच्छे तरीके से जान सके। यही शुभकामना है आप सभी दर्शकों को भी, और आप जितने भी उपस्थित कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं, हमारी जो लोक गायिकाएं हैं, नीतू जी, अमोलिका, और साथ ही साथ अमृता, और साथ ही साथ हमारे जो म्यूजिशियन हैं, इनकी भी बहुत ही अच्छी भागीदारी रही। नहीं तो ये जो प्रोग्राम है वो सफल नहीं हो पाता। तो इसके लिए अब साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी, बी सेफ और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी शुभकामना के साथ मुझे यानी प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।